अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिल से स्वागत है आपका सुनो दस्तान ई इस्लाम में। ये वो जगह है जहां हम सुनते हैं इस्लाम की हकीकी दास्तानें, पुराने वक्तों की कहानियां, पैगंबरों का पैगाम और वो बातें जो हमारे दिलों को छू जाती हैं। तो चलिए आज की खूबसूरत कहानी की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन पहले कह दीजिए बिस्मिल्लाह, क्योंकि हर अच्छे काम की शुरुआत वहीं से होती है। चलिए शुरू करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो अल्लाह से मिलने को पसंद करता है अल्लाह भी उससे मिलने को पसंद करता है, और जो अल्लाह से मिलने को नापसंद करता है अल्लाह भी उससे मिलने को नापसंद करता है। सोचिए, अल्लाह हमसे मिलने को चाहता है। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, अल्लाह ताला नूर है, एक ऐसा नूर जो उसकी शान के लायक है। ये अल्लाह की शान के खिलाफ है कि सारी कायनात का बादशाह, जिसने आसमानों और ज़मीनों को पैदा किया, एक कमज़ोर और गुनहगार मखलूक को सिर्फ इसलिए पैदा करे कि उसे सज़ा दे। ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है। इंसान अल्लाह की सबसे अजीज़ मखलूक है, फ़रिश्तों से भी ज़्यादा प्यारा, क्योंकि हमारे पास इख्तियार है, इरादा है, जज्बात हैं। अल्लाह ने हमें पैदा किया, लेकिन सज़ा के लिए नहीं, न ही हमारी ज़िंदगी को मुश्किल बनाने के लिए, बल्कि उसने हमें दीन दिया, इस्लाम दिया, एक शरीयत दी जो रहनुमाई है, रहमत है। हाँ, जब किसी को दीन की समझ नहीं होती तो उसे ये हुक्म मुश्किल लगते हैं। मैं ये क्यों नहीं कर सकता, मुझे वहाँ जाने से क्यों रोका गया, इतनी बंदिशें क्यों हैं। और फिर धीरे धीरे ये ख्याल आता है कि दीन तो बहुत मुश्किल है। लेकिन अल्लाह की कसम मेरे भाइयों और बहनों, अगर आप जान लें अल्लाह का हर हुक्म, हर मना, हर आदेश आपकी भलाई के लिए है। ख़ासकर वो चीज़ें जो आपको नापसंद हैं, वो भी दरअसल आपकी ही फ़िक्र में है। अल्लाह को हमारे आमाल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। न हमारी इबादत उसकी बादशाही बढ़ाती है, न हमारी नाफरमानी उसे कमज़ोर करती है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस कुदसी में फरमाते हैं, अगर सारी इंसानियत, हर इंसान इतना गुनाह करे, इतना करे कि सबसे बुरा, सबसे सख्ता दिल, सबसे बड़ा मुजरिम बन जाए, तो भी अल्लाह की शान में रत्ती भर भी फ़र्क नहीं आता। और इसी तरह अगर हम सब इतने इबादत गुजार बन जाएं कि सबसे पाक, सबसे नेक दिल बन जाएं, तब भी अल्लाह की शान में कोई बढ़ोतरी नहीं होती, क्योंकि अल्लाह बादशाह है, मेरे पहले भी, मेरे बाद भी, चाहे मैं नमाज़ पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, रोज़ा रखूँ या ना रखूँ। मेरे प्यारे भाइयों, कोई इंसान आपको यह नहीं कहता कि ये करो या वो मत करो। ये सब सिर्फ अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह ने जन्नत बनाई है, ऐसी जन्नत जिसका कोई ना कोई उदाहरण ज़मीन पर नहीं। कुरान में अल्लाह ने जन्नत का जिक्र किया है, पर कोई इंसान उसे पूरी तरह समझ नहीं सकता। ना किसी ने उसे देखा है, ना सुना है, ना किसी दिल ने उसकी कल्पना की है। जन्नत को बयान करना आसान नहीं, क्योंकि हम इंसान हर चीज़ को अपनी सोच से समझते हैं। अगर मैं कहूँ कि मैं कहीं दूर किसी द्वीप पर गया और वहाँ सबसे स्वादिष्ट फल खाया, तो आप पूछोगे, फल कैसा था? क्या वो केले जैसा था? उसका रंग कैसा था? आपको तुलना चाहिए ताकि समझ पाओ। लेकिन जन्नत ऐसी चीज़ है जिसकी इस दुनिया में कोई मिसाल नहीं। फिर अल्लाह हमारे सीमित दिमाग को ही जितना समझ आ सके उतना ही बताया है। अल्लाह ने हमें ज़िंदगी मुश्किल बनाने के लिए नहीं बनाया, बल्कि रहमत और रहनुमाई देने के लिए बनाया। और अल्लाह की माफ़ी, उसकी रहमत की गहराई समझ से बाहर है। वह बार बार हमें मौका देता है, बार बार हमें वापस बुलाता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर हम सब गुनाह भी करें, सबसे बुरे और सबसे बड़े अपराधी बन जाएं, फिर भी अल्लाह की रहमत पर कोई असर नहीं पड़ता। मेरे भाइयों और बहनों, अल्लाह की माफ़ी और रहमत की कोई सीमा नहीं है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जब कोई इंसान गुनाह करता है तो अल्लाह उस गुनाह को एक बार दर्ज करता है, लेकिन जब कोई अच्छा काम करता है तो अल्लाह उसे कम से कम 10 गुना देता है। यह 10 गुना बढ़ता भी है, कई गुना, हज़ारों गुना। मतलब एक बुरा काम के लिए सिर्फ एक गुनाह लिखा जाता है, लेकिन एक अच्छा काम के लिए कम से कम 10 अच्छे कामों का हिसाब होता है। अल्लाह अपने बंदों पर बहुत रहम करने वाला है। अल्लाह की माफ़ी के दरवाज़े इतने बड़े हैं कि हम अक्सर उन्हें महसूस तक नहीं करते। आप जब भी तौबा करते हो, अल्लाह आपके गुनाह माफ़ कर देता है। अगर आप नमाज़ पढ़ते हो, अल्लाह आपके गुनाह माफ़ करता है। अगर आप मस्जिद जाते हो,
जुम्मा की नमाज़ पढ़ते हो, अल्लाह आपके गुनाह माफ़ करता है। यहाँ तक कि अगर आप किसी इकट्ठे में बैठे हो और आपको पता नहीं कि वो जगह क्या है, या आप वहाँ जाने के लिए मजबूर थे या अजीब स्थिति में थे, फिर भी अल्लाह आपको माफ़ कर देता है। हदीस में आता है कि फ़रिश्ते कहते हैं, ऐ अल्लाह, ये बंदा कोई इरादा लेकर नहीं आया। अल्लाह जवाब देता है, मैंने उसे माफ़ कर दिया क्योंकि वो मेरे ज़िक्र वाले इकट्ठे में था। इस भाग में अल्लाह की अनंत रहमत, माफ़ी और प्यार का एहसास देना है। यह बताना है कि अल्लाह ने हमें मुश्किल में डालने के लिए नहीं बनाया, बल्कि हमें राह दिखाने और माफ़ करने के लिए। अगर कोई बंदा तौबा करता है और उसके गुनाह आसमान तक पहुंच गए हों, अगर उसने शिर्क, अल्लाह के साथ किसी को जोड़ना नहीं किया, तो अल्लाह उसकी सारी गलतियों को अपनी रहमत से ढक देगा। अल्लाह हमसे चाहता है, हमसे प्यार करता है। जैसे कोई पिता अपने बच्चे की ज़िंदगी मुश्किल नहीं बनाना चाहता, वैसे ही अल्लाह भी हमें मुस्कुराते हुए देखना चाहता है। अच्छे लोग ऐसे सोचते हैं, लेकिन अगर मेरा बेटा मुझसे आए और कहे, वो अभी 6 साल का है, और बोले, पापा रात के 12 बजे मैं बाहर सड़क पर दौड़ना चाहता हूँ, तो क्या मैं उसे जाने दूंगा? आप सोचेंगे, ऐसा करना मुश्किल क्यों है? लेकिन आप चाहते हैं कि आपका बेटा खुश रहे, आगे बढ़े, सफल हो और अच्छा समय बिताए। तो आप कहेंगे, भाई थोड़ा समझदारी से काम लो। जब अल्लाह हमें कुछ मना करता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह को उसकी ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसलिए कि अल्लाह हमारी भलाई चाहता है, ख़ासकर तब जब हम नहीं जानते कि हमारे लिए क्या बेहतर है। मान लीजिए मेरा बेटा 13-14 साल का है और वह शनिवार की रात शहर जाना चाहता है, तो एक ज़िम्मेदार पिता के नाते मैं उसे क्या कहूँगा? तुम नहीं जाओगे। ये इसलिए नहीं कि मैं उसे मज़ा नहीं करने देना चाहता या किसी ने उसे सख्ती से पाला है, बल्कि इसलिए कि मैं जानता हूँ जो वह अभी नहीं जानता। आप कह सकते हो, पर पापा आप पर भरोसा नहीं है या दोस्तों पर भरोसा है। लेकिन कई बार जो मैं कहता हूँ वह आपकी समझ से बाहर होता है, फिर भी मेरी बात वही रहती है, तुम नहीं जाओगे। अल्लाह हमसे प्यार करता है और हमारी भलाई चाहता है। वह जानता है कि हमारे लिए क्या सही है, भले ही हम खुद न समझ पाएं। अल्लाह हर पल हमारी देखभाल करता है। तुम्हारे दिल की हर धड़कन, हर बार जब तुम्हारी आंख झपकती है, उसके लिए अल्लाह की इजाज़त चाहिए। कौन उसे देता है? केवल अल्लाह। क्यों? क्योंकि अल्लाह तुमसे बहुत प्यार करता है। भाई याद रखो, अभी कल रात तक हम सब मृत थे। नींद मौत की तरह है, जब हम सोते हैं तो मर जाते हैं, और जब हम जागते हैं तो अल्लाह ने हमें फिर से जीवन दिया है। सबसे पहले जो बात ज़ुबान पर आती है वो होती है अल्हम्दुलिल्लाह, यानी हर तरह की तारीफ़ और शुक्रिया अल्लाह के लिए। क्यों? क्योंकि हर रात जब हम सोते हैं तो हम मानो मर जाते हैं, और अगली सुबह जो हमें ज़िंदगी मिलती है वो अल्लाह की रहमत से मिलती है। क्या हमें ज़िंदा किया हमारे पैसों ने, हमारे माता पिता ने, हमारी सेहत या दोस्तों ने? नहीं, हमें ज़िंदगी देने वाला सिर्फ अल्लाह है, और ये अल्लाह की नफ़रत नहीं है, ये उसका प्यार है। हदीस में आता है, जो अल्लाह से मिलने की ख्वाहिश रखता है, अल्लाह भी उससे मिलने की चाह रखता है। एक आदमी ने 99 लोगों को कत्ल किया। सोचो, 99। इतने लोग तो जंग के मैदान में भी कोई नहीं मारता। फिर भी उसके दिल में अल्लाह की तलाश जागी। वो लोगों के पास गया और पूछा, क्या मैं तौबा कर सकता हूँ? लोगों ने कहा, हाँ, उस नेक इंसान के पास जाओ और उससे पूछो। जब उसने उससे पूछा कि मैंने 99 लोगों को मारा है, क्या अल्लाह मुझे माफ़ करेगा? वो नेक आदमी कहता है, नहीं, तुम्हारे लिए माफ़ी नहीं। और उस बेरहम शख्स ने उसे भी मार डाला, यानी 100 कत्ल पूरे। लेकिन अब असल बात शुरू होती है। हालांकि अब वो आदमी 100 कत्ल कर चुका था, लेकिन उसके दिल में अब भी सच्ची तौबा की चाह थी। इस बार वह एक अलीम, इल्म वाला के पास गया और वही सवाल दोहराया, क्या अल्लाह मुझे माफ़ कर सकता है? उस अलीम ने क्या कहा, भाई तेरे और अल्लाह की माफ़ी के बीच में कौन खड़ा हो सकता है? बस यही है अल्लाह की रहमत की पहचान। अल्लाह तुमसे सिर्फ़ एक सच्ची कोशिश चाहता है। हदीस में अल्लाह कहता है, अगर मेरा बंदा मुझ तक एक हाथ बढ़ाए, मैं एक बाजू बढ़ाता हूँ। अगर वो मेरे पास चलकर आए, मैं उसके पास दौड़ता हुआ आता हूँ। कौन सा रब यूँ बात करता है? जो रब सजा देना चाहता है वो इस तरह प्यार नहीं जताता। भाई
ہر انسان کے دل میں بدلاؤ کی چاہ ہوتی ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے جڑ جائے، کہ اس کا اطیت مٹ جائے اور ایک نئی شروعات ملے، پر فرق صرف قدم اٹھانے میں ہے۔ جو انسان دل سے کوشش کرتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے خود بنا دیتا ہے۔ آج اس کمرے میں بیٹھا ہر انسان، ہر عورت، ہر مرد، سب کے دل میں کہیں نہ کہیں اللہ کی تلاش ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ بدل جائے، اچھا بن جائے، توبہ کرے اور اللہ کے قریب پہنچ جائے۔ لیکن سوال یہ ہے، فرق کیا ہے؟ ہر کوئی چاہتا ہے، پھر کیوں کچھ لوگ بدلتے ہیں اور کچھ نہیں؟ فرق ہے صرف فیصلے کا۔ کچھ لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں، کل سے بدلوں گا، جب حالات ٹھیک ہوں گے، جب دل کرے گا، اور کچھ لوگ وہیں اسی وقت اللہ کی طرف قدم بڑھا دیتے ہیں۔ بھائی، اللہ کو تیرے پاس آنے کے لیے بہانہ چاہیے۔ بس تو سچے دل سے کہہ دے، یا اللہ، میں تجھ سے دور ہو گیا ہوں، پر اب واپس آنا چاہتا ہوں۔ تیرے دل کا صرف ایک لمحے کا جھکاؤ، تیری صرف ایک آنسو کی بوند، تیرا صرف ایک قدم، اور اللہ تجھ تک دوڑتا ہوا آتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ وہ سزا دینے والا رب نہیں، معاف کرنے والا، پیار کرنے والا رب ہے۔ وہ آدمی جس نے 100 قتل کیے تھے، وہ تو پوری طرح ختم لگ رہا تھا، لیکن اللہ نے اسے بھی معاف کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں سچی توبہ تھی۔ اس نے دل سے چاہا کہ اب بس بہت ہو گیا۔ تو بھائی، تو اور میں کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہم نے جو بھی گناہ کیے ہوں، اگر ہم آج ابھی دل سے لوٹ آئیں تو اللہ کا دروازہ کھلا ہے۔ تو اب انتظار کس بات کا ہے؟ اللہ تجھ سے دور نہیں ہے، بس تو خود سے پوچھ، کیا میں واقعی لوٹنا چاہتا ہوں؟ اب سوال یہ ہے، ہم میں اور اس آدمی میں فرق کیا ہے جس نے 100 لوگوں کو مارا تھا؟ کیا ہمیں بھی حافظ قرآن بننے کا دل نہیں کرتا؟ بالکل کرتا ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اسے اللہ کا نزدیک مل جائے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ اسے معاف کر دے۔ فرق کہاں ہے؟ ارادے میں، فیصلے میں اور قربانی میں۔ جب اس آدمی نے 100 لوگوں کو مارنے کے بعد دل سے توبہ کرنے کی ٹھانی، تو اللہ کے نیک بندے نے اس سے ایک بات کہی، اگر واقعی تجھے توبہ کرنی ہے تو اس گناہوں بھرے شہر کو چھوڑ دے، کیونکہ جب تک تو اسی ماحول میں رہے گا جہاں لوگ برائی کی طرف کھینچتے ہیں، تیری توبہ ادھوری رہے گی۔ یہ ضروری نہیں کہ تو شہر بدلے، لیکن تجھے اپنی سنگت بدلنی ہوگی، اپنی عادتیں بدلنی ہوں گی، حرام کمائی چھوڑنی ہوگی، ہر اس چیز سے ہٹنا ہوگا جو تجھے اللہ سے دور کر رہی ہے۔ وہ آدمی چل پڑا، ایک بہتر زندگی کی طرف، ایک نئے شہر کی طرف جہاں اچھے لوگ تھے، لیکن راستے میں ہی اس کی موت ہو گئی۔ اب کیا ہوگا؟ دونوں قسم کے فرشتے، عذاب والے اور رحمت والے، آ گئے۔ ایک کہتا ہے، یہ آدمی تو 100 قتل کر چکا تھا، اس کا انجام تو عذاب ہے۔ دوسرا کہتا ہے، مگر وہ توبہ کی راہ پر تھا۔ تو اللہ نے حکم دیا، زمین ناپو، اگر یہ آدمی اچھے شہر کے زیادہ قریب تھا تو رحمت والے فرشتے اسے لے جائیں، اگر گناہوں والے شہر کے پاس تھا تو عذاب والے فرشتے اسے لے جائیں۔ اور اللہ کی رحمت دیکھو، اللہ نے زمین کو سکڑنے کا حکم دے دیا تاکہ وہ آدمی اچھے شہر کے تھوڑا اور قریب ہو جائے، اور رحمت والے فرشتوں نے اسے لے لیا۔ بھائی، اللہ کو تیرے قدم کی دوری چاہیے، تیرے دل کی سچائی چاہیے۔ اگر تو ایک قدم بھی چلے گا تو اللہ تجھے اپنی رحمت سے ڈھک لے گا۔ تو کیا آج تو وہ ایک قدم چلنے کے لیے تیار ہے؟ تو میرے بھائیوں، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ صرف ایک سچا قدم، بنا کسی بہانے، بنا کسی شرط کے۔ ہم سب اللہ سے جڑنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے پاس لگیج ہوتا ہے، بہانے، سوچ، ڈر، گناہوں کا بوجھ۔ بھائی، میں بدلنا چاہتا ہوں، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں، پر ابھی نہیں۔ یہی سامان ہمیں روک رہا ہے، ہمیں تھامے ہوئے ہے۔ لیکن اگر تم ایک بار سچے دل سے اللہ کی طرف قدم بڑھاؤ تو دیکھنا اللہ تمہارے لیے کیا کرتا ہے۔ ایک شرط رہت قدم، صرف ایک قدم۔ اللہ تم سے محبت کرتا ہے۔ میں یہ تمہیں لبھانے کے لیے نہیں کہہ رہا، بلکہ حقیقت ہے۔ اللہ تم سے سچی محبت کرتا ہے۔ جب تم کہتے ہو، یا رب، تم نہیں جانتے اوپر آسمانوں میں کیا ہلچل مچتی ہے۔ ایک بندہ اپنے رب کو پکار رہا ہے۔ شاید تم سوچتے ہو، مجھ سے تو بہت گناہ ہوئے ہیں، مجھ سے نہیں ہوگا۔ پر کیوں نہیں تم سے؟ یہ کسی ایمان کے لیول کی بات نہیں ہے۔ یہ شیطان کی چال ہے جو تمہیں تمہارے ہی گناہوں میں ڈبو کر رکھتا ہے۔ میں کسی کو بھی چیلنج دیتا ہوں،
अगर कोई कह सके कि वो गुनाहों से बिल्कुल पाक है, कोई नहीं कह सकता। तो फिर क्यों रुकना, क्यों डरना? आज की रात एक सच्चा कदम उठा लो। कह दो, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। बस इतना काफ़ी है, क्योंकि अल्लाह को माफ़ करना पसंद है। वो खुद कहता है, मैं अपने बंदों को माफ़ करने में खुश होता हूँ। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप ऐसी महफिल में बैठे हैं जहाँ अल्लाह का जिक्र हो रहा है। हदीस के मुताबिक ये पूरी तरह हकीकत है कि कुछ फरिश्ते सिर्फ इसलिए दुनिया में घूमते हैं ताकि देखें कहाँ अल्लाह का जिक्र हो रहा है। जब उन्हें ऐसी कोई महफिल मिलती है, वो एक दूसरे को पुकारते हैं, आ जाओ, हमें वो मिल गया जिसे हम ढूंढ रहे थे। और फिर क्या होता है? वो फरिश्ते एक दूसरे पर जमते जाते हैं, यहाँ तक कि आसमान तक पहुँच जाते हैं। और फिर अल्लाह के पास एक हलचल मच जाती है। अल्लाह पूछते हैं, क्या हो रहा है? हालांकि वो खुद जानते हैं, लेकिन फरिश्तों से पूछते हैं। फरिश्ते जवाब देते हैं, या अल्लाह, कुछ लोग जमा हुए हैं, वो आपका जिक्र कर रहे हैं, आपकी बड़ाई कर रहे हैं। अल्लाह पूछते हैं, क्या वो मुझसे कुछ मांग रहे हैं? फरिश्ते कहते हैं, जी हाँ, वो जहन्नम से बचाव मांग रहे हैं। अल्लाह पूछते हैं, क्या उन्होंने जहन्नम को देखा है? फरिश्ते कहते हैं, नहीं। तो अगर देख लेते तो और भी ज़्यादा डरते और दुआ करते। फिर अल्लाह पूछते हैं, और क्या मांग रहे हैं? या अल्लाह, वो आपकी जन्नत की दुआ कर रहे हैं। अल्लाह कहते हैं, क्या उन्होंने मेरी जन्नत देखी है? नहीं। या अल्लाह, तो अगर देख लेते तो और शिद्दत से तलब करते। फिर अल्लाह फरमाते हैं, गवाह रहो, मैंने इन सबको माफ़ कर दिया, और वो जो मांग रहे हैं मैंने उन्हें अता कर दिया। भाई सोचो, अभी इस वक्त फरिश्ते तुम्हारे पास हैं, वो अपने पैरों को तुम्हारे कंधों से रगड़ रहे हैं। अगर ये अल्लाह का प्यार नहीं है तो फिर और क्या है? तुम्हारा नाम, हाँ तुम्हारा नाम अल्लाह ने आज जिक्र किया। इतनी खामियों, इतनी गलतियों के बावजूद अल्लाह ने तुम्हें याद किया। तो अब देर मत करो, एक सच्चा कदम उठाओ। रमज़ान करीब है, अब और इंतज़ार नहीं। कुरान में अल्लाह कहते हैं, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। और याद रखो, जो कोई भी अल्लाह के लिए कुछ छोड़ देता है, अल्लाह उसे उससे बेहतर चीज़ देता है। बस एक कदम बढ़ाओ, अल्लाह तुम्हें अपनी रहमत से ढक लेगा। खुदा हाफिज़।